स्टूडेंट्स कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टूडेंट्स कुछ बेसिक प्रेपोजिशन सीखेंगे जो तकरीबन हर तरह के एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, चाहे वो सीएसएस का एग्ज़ाम हो, पीएमएस का एग्ज़ाम हो, पीएमए का एग्ज़ाम हो, पीपीएससी का एग्ज़ाम हो, इंटर हो, मास्टर। ग्रामर पोर्शन में आलमोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुकी है। हम आज उनमें से कुछ प्रेपोजिशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहला जो है वो है विद। आप सब लोग इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब होता है के साथ, लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है, वो होता है से। जब हम डिस्कस करेंगे टूल को, यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट टूल, तब हम यूज़ करेंगे विद। फॉर एग्जांपल, आई कट द फ्रूट विद नाइफ। क्योंकि नाइफ एक टूल है, इसलिए हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रपोजिशन यूज़ किया विद। इसी तरह एक और भी है, दे फाइट विद सॉर्ड। सॉर्ड क्योंकि एक टूल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी प्रपोजिशन यूज़ किया विद। सेकंड जो स्टूडेंट्स वो है हमारा बाय। बाय का आप लोग मतलब जानते होंगे कि इसका मतलब होता है के ज़रिए, लेकिन इसका एक और मतलब भी है, ये होता है से। यानी कि जब हम किसी व्हीकल की बात करेंगे तो तब हम यूज़ करेंगे बाय। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आई एम गोइंग टू लाहौर बाय बस। मैं बस से लाहौर जा रहा हूँ। ठीक है, बस के ज़रिए भी ये हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने यूज़ करना है बाय। जब भी यानी कि व्हीकल का हो, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय साइकिल, बाय प्लेन, ये आप लोगों ने वर्ड्स सुने होंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रॉम। फ्रॉम का जो काम होता है जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन से अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, आई पिक्ड अप अ मोबाइल फ़ोन फ्रॉम टेबल। यानी कि एक टेबल के ऊपर बहुत सारे मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, तो मैंने वहाँ से एक उठाया। देखिए, वो जो टेबल थी वो भी एक नाउन है और मोबाइल भी नाउन है, तो मैंने इन दोनों को क्या किया, आपस में सेपरेट किया। तो इसलिए जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन से सेपरेट करते हैं तो हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल देखें, द रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पर भी है, एक नाउन दूसरे नाउन से सेपरेट हो रहा है। बच्चों जो सेकंड है वो है थ्रो। थ्रो का यूज़ कहाँ होता है? देखें, जब किसी ऑब्जेक्ट का एक चीज़ के ज़रिए दूसरी चीज़ तक जाना, यानी कि एक तरफ की चीज़ से दूसरी तरफ की चीज़ की तरफ जाना, तब हम यूज़ करेंगे थ्रो। एग्जांपल देखें, द थीफ वाज एंटरिंग द हाउस फ्रॉम विंडो। देखो, ये जो थीफ था क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा था, थ्रो। जब किसी ऑब्जेक्ट का एक चीज़ के ज़रिए दूसरी चीज़ तक जाना। अब जो थीफ क्या कर रहा है, हाउस में इंटर हो रहा है, किस चीज़ के ज़रिए? विंडो के ज़रिए। तो एक चीज़ के ज़रिए दूसरी चीज़ तक जाना, हम वहाँ पर यूज़ करेंगे थ्रो। सेकंड है, फोर्थ है बच्चों, नेक्स्ट है ऑफ। अब ऑफ ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ऑफ और ऑफ यानी कि दोनों, एक डबल एफ वाला और दूसरा सिंगल एफ वाला। अब ऊपर वाले ऑफ का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज़ कुदरती तौर पर खुद ब खुद घिरे, तब हम ऑफ का यूज़ ही करते हैं। चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई थिंग्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम वहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के बच्चों, लीव्स फॉल ऑफ द ट्री। ठीक है, पत्ते दरख्त से गिरते हैं, नेचुरली तौर पर गिरते हैं या फिर आप तोड़ तोड़ के गिराते हैं, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ऑफ का। एक और एग्जांपल देखें, ही स्लिप्ड डैश द स्टेयर। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बताएं जी। देखिए, ही स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर, ऑफ ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो खुद ब खुद तो नहीं गिरा ना, कुदरती तौर पर गिरा है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी ऑफ का ही यूज़ करेंगे। अब ये जो ओ एफ ऑफ होता है, इसका मतलब तो आप पहले भी जानते हो, का की के होता है यानी कि पोजेसिव केस में। लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है, जब हम बात करेंगे बीमारी से, यानी कि किसी भी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मरा।
जब भी बीमारी का जिक्र हो तो हम उससे पहले यूज़ करेंगे ऑफ, ओ एफ, ऑफ वाला। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, सिंस फॉर। तकरीबन आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ चुके होंगे। यह ज़्यादातर यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, यानी ऑलमोस्ट सेंटेंस में ही यूज़ होता है। लेकिन सिंस और फॉर का डिफरेंस जो है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, दूसरा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोनों का जो मतलब होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। अब जो सिंस का है, सिंस ये यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए बच्चों, ही इज़ वेटिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। या इसको, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। तो यहाँ पर जब हम पॉइंट ऑफ टाइम को की बात करेंगे तब हमने यूज़ करना है सिंस। इसके बाद जो बच्चों लास्ट है वो है फॉर। अब फॉर कहाँ यूज़ होता है? सिंस जिस तरह पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, इसी तरह फॉर यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल कि ही इज़ वेटिंग फॉर 2 days, वो 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। एक और एग्जांपल भी, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।